कहें कि पुलत्थ जी उनकी पत्नी हुई हविर्भू। तो पुलत्थ जी उनकी पत्नी हविर्भू से एक और श्री विद्या के गुरु अगस्त्य जी महाराज, उनकी जय हो। हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, ये दो पुत्र हुए। ये जो विश्रवा थे, महातपस्वी, इनकी दो पत्नियां थी। एक थी इडविड़ा और एक थी, यहां पर नाम दिया है केशिनी, जो रावण की मां कैकसी भी कहते हैं। तो कहते हैं विश्रवा मुनि के इडविड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर का एक एक नाम और है एडवर्ड। एडवर्ड कि इडविड़ा के पुत्र एडवर्ड। अभी नाम सुनकर कैसा लग रहा है? एकदम यूरोपियन नाम लग रहा है ना, एडवर्ड। जब मैंने ये पढ़ा तो एडविड़ा, फिर मैंने एडवर्ड, फिर मैंने जाके ना गूगल किया एडवर्ड का अर्थ क्या होता है। एडवर्ड इंग्लिश नाम है, EDWARD, या एडविन, या डेविड, या एडविना, ये सब ग्रीक नाम है। यूरोपियन नाम में भी आएगा एडविना। मैंने कहा एकदम ग्रीक और यूरोपियन नाम है, या तो उन्होंने हमसे नाम लिया या तो ये लोग, या तो ये लोगों की एंसेस्ट्री वहां से होगी, कुछ होगा, गॉड नोस। लेकिन कुबेर का एक नाम है एडविड। एडविड का अर्थ जो इंग्लिश में होता है, उसका भी नाम होता है प्रॉस्पेरिटी। तो कुबेर तो धनाध्यक्ष है यक्षों के, लक्ष्मी जी के। तो उनकी माँ का नाम एडविडा, कुबेर का नाम एडविड, और दूसरा एक नाम है कुबेर। बिल्कुल एकदम यूरोपियन नाम है। तो यहाँ पर मिला है वो, तो मैंने ऐसे शेयर कर दिया। चलिए, एडवर्ड का नाम भी प्रॉस्पेरिटी होता है, ठीक है। चलिए, तो विश्रवा मुनि के इडविड़ा गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ, और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, आप लोग जानते हैं, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। एक बार ऐसा हुआ कि कुबेर, यक्षराजों ने, यक्षों ने जाकर के लंका को, लंका से सारे राक्षसों को भगा दिया और लंका के राजा खुद बन गए, और ये लोग पाताल लोक में चले गए। तो एक दिन कुबेर अपनी माता एडविड़ा के साथ आए मिलने के लिए, इनको देखने के लिए पाताल लोक में। और उस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये लोग छोटे छोटे बच्चे थे, और बड़े तपस्वी थे, बड़े सुंदर थे, अच्छे थे बच्चे। बच्चे क्या, बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता। बच्चे, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है ना, उससे बच्चे बिगड़ते हैं। आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, ये बच्चों के दिमाग में क्या डाला गया ना, उससे होता है। और ये ज्यादातर, माताएं बुरा नहीं माने, लेकिन माताओं ने क्या शिक्षा दी है ना, इससे फर्क पड़ता है बहुत बच्चों के दिमाग में। अगर माँ बोल दे बेटे को ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बेटा या बेटी दोनों को, वो बच्चे मान लेते छोटे में। क्योंकि माँ का अगर किसी से अगर खटपट है, तो माँ रात दिन उसके बारे में बुराई करेगी। लेडीज की आदत होती है, मैं लेडी हूं तो मुझे पता है। और लेडीज के बीच में, मेरे घर में भी इतनी माताएं थी, ताई जी थी, चाचियां थी, मौसी थी। वो बेचारी शादी करके जब आई थी, जिन जिन के हाथ उनका खटपट थी, उनके बारे में बुराई चलती रहेगी। तो हम जब बड़े हुए तो देखे सबको अलग अलग तरीके से, मैंने कहा अरे इतने भी बुरे नहीं थे सब। हाँ, उनका अपना एक्सपीरियंस था तो उन्होंने भर दिया था दिमाग में, कि जब अपनी, जब खुद का दिमाग चला, नहीं नहीं कोई भी बुरा नहीं था। और खास करके गीता पढ़ने के बाद तो बाबा रे बाबा, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे। तो केशिनी, देखो माता, जो मैंने एक बार और बताया था कि हमारे यहाँ कहते हैं माता को माता न भवती, लेकिन ऐसा नहीं है। माता भी कुमाता होती है। अगर माता अपने बच्चे के अंदर आसुरी वृत्ति डाल दे, तो वो डेफिनेटली कुमाता है। ये तीनों छोटे बच्चे थे, तो एडविड के साथ एडवर्ड, कुबेर जी आए अपने विमान में आकर के, उतरे, और बहुत सुंदर लग रहे थे। माता को प्रणाम किया, केशिनी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। बच्चों से बड़े प्यार से बात करी तीनों से। उनके जाने के बाद
रावण ने पूछा, माँ ये कौन थे, इतने प्यार से इतना अच्छा बर्ताव किया, कौन थे ये। अब केशनी को जलन हो गई। बोले, अरे क्या बताऊं तुमको मैं, ये मेरे सौत के बच्चे हैं। मैं भी सुमाली की पुत्र थी, हम भी राक्षस लोग हैं। ब्रह्मा जी ने हमको लंका दी थी, इन यक्षों ने उस लंका को हमसे छीन करके ये खुद राजा बन गए वहां के, और आज हमको पाताल में रहना पड़ता है। मैं तो तभी शांत होंगी, मेरे 3 पुत्र हो तुम तीनों जब मुझे वापस से लंका ला करके दे दोगे, तब जाके मेरे अंदर शांति होगी। ऐसी कितनी माएं होती हैं, बच्चों के ऊपर ऐसे प्रेशर करती हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन जो सत्य वो बोल रही हूं मैं, मैंने देखा है। आपस में अगर 5 बच्चे, तो माताएं ऐसे गेम खेलती हैं 5 बच्चों के बीच में, उसने तो मुझे वो गिफ्ट दिया, तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। मत करो ये। केशरी ने यही काम किया। प्यार से लाया जा सकता है, लेकिन नहीं। तुम राक्षस कुल के हो, याद रखना, भूलो मत। तुम्हारा ननिहाल, मैं भी ऐसे की बेटी हूं। तुम्हारे अंदर वो चल रहा है, जीत करके दिखाना, इनको हरा करके इनको हटा देना वहां से। ऐसे ऐसे झगड़े झगड़े चालू हुए। अब तीनों पुत्र बेचारे छोटे छोटे, इतने प्रेरित होकर के जाकर के ब्रह्मा जी से तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। क्या चाहिए रावण तुमको। रावण बोला, मुझे कोई हरा ना सके, बंदरों से और मनुष्य से तो मैं डरता नहीं, लेकिन और कोई मुझे हरा ना सके, ना मार सके। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है। कुंभकर्ण बेचारा बोलना तो चाहता था, एक दिन सोऊं बाकी दिन में जागूं। सरस्वती जी की कृपा हो गई, उल्टा बोल दिया, 6 महीना सोऊं एक दिन जागूं। कुंभकर्ण की हालत हो गई। विभीषण से पूछा कि विभीषण तुम क्या चाहते हो। विभीषण के अंदर अच्छी मति थी। तो विभीषण ने कहा कि नहीं, मुझे आप एक ही आशीर्वाद दो, कि मैं हर हाल में धर्म के रास्ते चलूं, मुझे धार्मिक ही रहना है, मुझसे कभी गलत बातें ना हो। तो ये विभीषण की बुद्धि थी। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, कि ब्रह्मा जी ने उसको वही आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने उनको 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, कि तुम अमर हो जाओ। हम लोग 8 चिरंजीवियों का नाम लेते हैं, महाबली, अश्वत्थामा, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे। इन 8 चिरंजीवियों का नाम लेने से पुण्य मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए विभीषण के ऊपर, कि उनको कहा, तुम हमेशा अमर रहोगे, और तुम कभी धर्म से च्युत नहीं होगे। धर्म कौन है, साक्षात राम और विग्रहवान धर्म। तुम कभी धर्म से दूर नहीं होगे। ठीक है। तो अब इसको तो ताकत मिल गई रावण को। अब उसने अपना दूध भिजवाया कुबेर के यहाँ, कि लंका खाली करो, नहीं तो युद्ध करो। यक्ष ने, कुबेर ने अपने दूध को भिजवाया, कि तुम भाई हो, ठीक से बात कर लेते, जो मैटर हम सॉल्व करते हैं साथ में बैठ करके बात करके। तो दूध को भिजवाया वापस। पहले तो इसने दूध भिजवाया, फिर कुबेर ने अपने दूध को भेजा। रावण को इतना क्रोध आया, दूध को उसने 100 टुकड़े कटवा दिए, करवा करके अपने सब राक्षसों को दे दिया, खा जाओ। जब कुबेर को ये खबर गई, कुबेर गए विश्रवा के पास, बोले ये क्या कर रहे हैं रावण, जरा इनको समझाओ। विश्रवा ने रावण को बुलाया। रावण ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है। विश्रवा को क्रोध हो गया, कि जा, तो भले तेरे अंदर मेरा खून चल रहा है, लेकिन तू राक्षस है, राक्षस ही रहेगा, राक्षस ही होकर के मरेगा। तो विश्रवा इतने तपस्वी पिता थे, लेकिन माता, कुमाता के संस्कार, ये ध्रुव जैसी होती। ध्रुव की माता का जब कथा, ध्रुव कथा चालू होगी, तब देखना ध्रुव की माता का संस्कार। आह। तो ऐसे पिता का पुत्र होने के बाद भी रावण राक्षस बन गया, क्योंकि
ऐसे उसके अंदर ईर्ष्या के संस्कार डाले गए। तो माता के राग द्वेष के संस्कार बच्चों में जाते हैं, जिसकी वजह से पुत्र राक्षस बन गया। ये सारी कथाएं हमको सिखाने के लिए दी गई हैं। ठीक है। तो पर पुराणों के जितने चरित्र होते हैं उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम माता हैं, सच में हमें हम अगर हम माता है तो हम ध्रुव की माँ जैसे बने, हम केशनी के किसी जैसे नहीं बने।